द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम राशिद जहीर है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक में आपने कई बार सुन लिया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में चले गए। जाहिर सी बात है, वहाँ के अनुमान और वहाँ के सर्वे यही आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बुरी हार मिलने वाली है और कांग्रेस वहाँ शायद बहुमत प्राप्त कर ले, ऐसे सर्वे भी और लोग भी बता रहे हैं। शरद पवार ने भी कहा है। लेकिन यहीं के विधायक नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विधायक ने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। अब दर्शकों, होता यह है कि जब आवाज़ों को दबाया जाता है ना, तो कब तक आप आवाज़ें दबा सकते हैं? उठती तो हैं ही। कभी टिकट काट देते हैं, कभी बोलने की इजाज़त नहीं देते हैं। और फिलहाल पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है वो किस प्रकार का है कि हर एक चीज़ में आपको प्रधानमंत्री जी बोलते हुए नजर आते हैं, अमित शाह जी बोलते हुए नजर आते हैं। बाकी किसी मंत्री को भी नाम याद हैं, और याद हैं तो कैसे हैं? एक अकेला सब पे भारी, याद है आपको? बाकी जो लोग थे वो कौन थे? सभी का जो है, कहता हूँ, योगदान था भारतीय जनता पार्टी की जीत में। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो लोकसभा में कह रहे हैं कि एक अकेला सब पे भारी। ये आत्ममुक्तता कहते हैं इसको। अपनी पर्सनैलिटी से इतना ज़्यादा इम्प्रेस होना कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, आपने सुना होगा। इतना ना चाहो किसी को कि वो बेवफा हो जाएगा। अब इतना ज़्यादा जब सर झुका लिया है दर्शकों, लाखों करोड़ों की तादाद में अंधभक्त भी हैं, तो जाहिर सी बात है देवता तो बनी जाएंगे। बहरहाल खबर देखिए कि मध्य प्रदेश में विधायक ने किस तरह से ऐलान कर दिया अपनी पार्टी का अलग लड़ेंगे। सिर्फ कांग्रेस ही में नहीं, मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता ने किया नई पार्टी का ऐलान। मतलब सिर्फ कांग्रेस में नहीं है फूट, विंध्य में शिवराज को झटका। अखबार लिखता है दर्शकों कि राजस्थान कांग्रेस में फूट की खबरें जहां सुर्खियों में हैं, तो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी राजनीतिक उठापटक की खबरें आने लगी हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। इस साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी को इससे विंध्य इलाके में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कौन है ये देख लीजिएगा कि सतना के मेहर से भाजपा के विधायक नारायण त्रिपाठी ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि विंध्य के लोग अपने दल से चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि 15 मई तक उनकी पार्टी अस्तित्व में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि विंध्य की पार्टी का रजिस्ट्रेशन लगभग पूरा हो चुका है। 15 तारीख तक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। विंध्य के लोग तैयार हो जाएं, मन बना लें, तैयारी कर लें। विंध्य के लोग अपने दल से चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि नारायण त्रिपाठी लंबे समय से अलग विंध्य प्रदेश की मांग करते आए हैं। आगे लिखता अखबार के विधायक नारायण त्रिपाठी भाजपा से पहले कांग्रेस और सपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। 4 बार के विधायक त्रिपाठी विंध्य इलाके में काफ़ी मजबूत हैं। 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस में रहे त्रिपाठी ने 2016 के उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद वो दोबारा 2018 में कमल के निशान पर जीते। त्रिपाठी की नज़र विंध्य की 30 सीटों पर है। वो अलग विंध्य के मुद्दे को जोर उठाकर यहाँ की अधिकतर सीटों पर जीतने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये खाली एक विधानसभा सीट का मामला नहीं है, 30 विधानसभाओं सीट पर ये पार्टी असर डालेगी। और वैसे भी मध्य प्रदेश में किस तरह से सत्ता को हथियाया गया है दर्शकों, ये आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। जब कोरोना में लोग मर रहे थे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब विधायकों की तोड़फोड़ करके, जैसा कि आरोप लगता है, शिवराज जी की सरकार बना रहे थे और कमलनाथ की सरकार को गिरा दिया गया था। अब आप ये भी सोचेंगे कि विधायक ने अगर बगावत कर दी तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। बड़ा मैटर है, मैं बताता हूँ आपको। अभी आपको मालूम होगा दर्शकों कि हिमाचल में चुनाव थे। एक बागी विधायक भाजपा का खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री जी ने फोन किया उसको। अब आप इसकी इंपॉर्टेंस जानिए। वो तो बागी विधायक था पूर्व, ये तो करंट विधायक है और 30 सीटों पर पार्टी बनाने का ऐलान करके अलग प्रदेश की मांग कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का परेशानियां कम नहीं होने वाली है। और एक बात और भी है,
24 घंटे 365 दिन जो के दावा करती है भारतीय जनता पार्टी कि हम चुनावी मोड में रहते हैं, उनके लिए ये चुनाव ही सब कुछ है। प्रधानमंत्री जी ने इसी बात से अंदाजा कीजिए कि एक पूर्व विधायक को, एक बागी विधायक को फोन करके समझाने की कोशिश की है, हालांकि उसके बाद भी नहीं माना। तो बीजेपी की पोजीशन एक कार्यकर्ताओं पर, एक सभासद पर और एक विधायक पर इतनी बारीक होती है कि उसको वो किसी तरीके से जकड़ना चाहते हैं, वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन कई कई जगह आवाज़ें उठती हैं। अब जिन लोगों के ज़मीर मर गए हैं उन्होंने तो कह दिया कि साहब जो आप कहें, आप दिन को कहो, रात तो रात को रात कहेंगे, मतलब जिसको जो आप कह देंगे वो माना जाएगा। लेकिन कई कई जगह अपनी अपनी आवाज़ उठती हैं, और अगर जिंदा रहना, वो है ना, जिंदा रहने के लिए नज़र आना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। तो अगर इस तरह के लोग बोलते हैं, ये बात अलग है उनकी मांग उचित है या अनुचित है। लेकिन मध्य प्रदेश में हालात, दर्शकों मैं आपको इलेक्शन के भी बता दूं, एक प्रीतम लोधी हैं, उनको भी अभी बनाया गया है। लगभग 50-55 सीटों पर उमा भारती जो हैं, उन जिस समाज से आती हैं, उनका वर्चस्व है। उन्होंने भी कह दिया था, उमा भारती ने, कि आप जिसे चाहे वोट दें, मेरी वजह से भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दें कि मैं आई हूं तो दे देंगे, अपनी समझ का इस्तेमाल कीजिएगा। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के हालात पिछली बार भी खराब थे और इस बार भी खराब हैं, और कर्नाटक की स्थिति और सर्वे तो आपके सामने आ ही चुके हैं। तो इन जगहों पर पूरी हिंदी बेल्ट पर दर्शकों बीजेपी की हालत ऐसी नहीं है जैसी आपको गोदी मीडिया बताता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जी कभी चर्च चले जाते हैं। साउथ के अंदर पूरी की पूरी मेहनत दिखाई जा रही है कि किस तरह से जो है वहाँ पर कुछ सीटें हासिल कर ली जाएं। जैसे पिछली बार बंगाल के अंदर 17-18 सीटें जीत ली थी। अभी एक सर्वे था, अभी 6 महीने पुरानी की बात बता रहा हूँ, कि अगर उस वक्त तक संजय कुमार हैं, बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हैं, चुनाव के बारे में जानते हैं, उन्होंने कहा अगर अभी चुनाव हो जाता है, 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो भारतीय जनता पार्टी को 60 से 70 सीटों का नुकसान हो जाएगा। यानी कि ये तो 6 महीने पहले की बात थी। अब एंटी कंपेंसी बढ़ रही है, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, चुनाव बताएगा। इनके पास एक ही तीर होता कि किसी तरह से वर्गों को बांट दिया जाए, है ना, किसी तरह से ये काम कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल जगह जगह से अब सुर उठने लगे हैं विरोध के। तो मध्य प्रदेश के अंदर हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। 2018 में तो किसी प्रकार से थोड़े 12 या 15 महीने बाद सरकार को छीन लिया गया था। इस बार क्या हालात होते हैं वो आप जानेंगे। चूँकि माधवराव सिंधिया जैसा एक आदमी निकल चुका है, तो कमलनाथ के सामने भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। पहले तो ये था कि सीएम की दावेदारी के लिए एक लड़ाई हुआ करती थी, जैसे कि राजस्थान में चल रही है। बहरहाल बड़ी खबर कि मध्य प्रदेश से फिर एक विधायक ने ऐलान कर दिया और अलग पार्टी से चुनाव लड़ेगा, और 30 सीटों पर लगभग इफेक्ट होने की आशंका है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।